नाम जिसका नाम मैंने रूप सिंह रखा है। मेरा बेटा रूप सिंह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार व होनहार है। और जब तक कि अपनी माँ से नहीं मिल लेता, ना तो कहीं खेलने जाता है और ना ही तो कहीं घूमने जाता है। मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। आता ही होगा मेरा बेटा। बहुत ही दुखी उठाए जिंदगी में, बहुत ही दुखी उठाए जिंदगी में। बहुत ही दुखी उठाए जिंदगी में, बहुत ही दुखी उठाए जिंदगी में। नहीं साथ देता कोई बेबसी, नहीं साथ देता कोई। या भगवान, मैं जब भी कभी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ हंसकर मुझे अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी माँ की आंखों में आंसू और चेहरे पर इतनी बड़ी उदासी। और हाथ जोड़ी विनती करूं, चरण जोड़ी विनती करूं, चरण और चिंता है किसी बात की, बता दे चेहरे पर है, बता दे मेरी माँ कैसी चेहरे पर है। और आँखों में माता काली माँ, आज बात क्या है जो कि आप की आंखों में आंसू और आप इतना उदास बैठी हैं? क्या बात है माँ? बेटा,
तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहता है? हाँ मैया। सुन बेटा, युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। और चिंता है चिंता है किस बात की बतलाऊं आ गए ये होते पिता होती खुशियाँ हजार। हाँ बेटा, आज तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहता है। हाँ माँ। बेटा, मेरी उदासी का कारण कुछ और नहीं, बस मेरी उदासी का कारण ये है, अगर आज तेरे पिताजी होते तो क्या खुशियाँ होती मेरे लाल। और तेरे पिताजी अगर तुझे देखते तो खुशियों से झूम उठते। लेकिन बस तू किसी बात का कि हंस तेरे पिताजी हमारे साथ नहीं बेटा, हमारे साथ नहीं। इसका मतलब कि हमारी माँ मेरे पिताजी की याद में इतना दुखी है। लेकिन माँ, मेरे पिताजी है कौन? बेटा, अगर आज अगर आज तू अपने पिताजी के बारे में जानना चाहता है, अगर आज तूने अपने पिताजी के बारे में पूछा है, तो तेरी माँ तुझसे जरूर बताएगी बेटा, क्योंकि आज वो घड़ी आ गई है कि मैं तुझे तेरे पिताजी के बारे में बता सकूं, तुझे सच्चाई बता सकूं बेटा। बतलाइए माँ कि कौन है मेरे पिताजी? मेरे लाल, तेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम महाराज के सेना के सेना नायक, जिनका नाम जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह, वही तेरे पिताजी हैं। माँ, आप उसी सेनापति निर्भय सिंह की बात कर रहे हैं जो कि महाराज का कत्ल कर दिया और जिसे कि 20 साल की सजा हो गई। माँ, आप जानती हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी ने ये सुन लिया कि हमारा उनके साथ संबंध है, रिश्ता है, तो माँ हम लोगों के हाथों में हथकड़ी लग जाएगी और उन्हीं के साथ साथ हम लोगों को भी जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। नहीं मेरे लाल, तू ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि तेरे पिताजी, अरे वो कभी खूनी व कातिल नहीं हो सकते, वो कभी किसी का खून नहीं कर सकते हैं। अरे बेटा, हो ना हो, उन्हें जरूर किसी ने अपनी जाल में फंसाया है मेरे लाल। जाल में? हाँ तो बेटा। सच्चाई क्या है माँ? बेटा, तो अगर इस पूरे विक्रम महाराज के अंदर मुझे किसी पे शक है, किसी पे संदेह है, अगर इतना बड़ा जुल्म कोई कर सकता है तो वो कोई और नहीं मेरे लाल, वो इसी विक्रम महाराज का महामंत्री दुर्गा सिंह है, जो कि इतना बड़ा जुल्म वही कर सकता है मेरे लाल। और दूसरे किसी शख्स में इतनी बड़ी हिम्मत नहीं हो इसका सकती। मतलब कि मेरे पिताजी को फितरत की जाल में फंसाया गया है। माँ,
अगर मेरे पिताजी को फितरत की जाल में फंसाया गया है तो तेरे चरणों की सौगंध मां एक दिन मंत्री दुर्गा सिंह को मारकर एक दिन मंत्री दुर्गा सिंह को मारकर और अपने पिताजी को जेल की सलाखों से छुड़ाकर निर्दोष साबित करूंगा और ये तुम्हारा बेटा रूप सिंह दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देगा। मां तेरे चरणों की सौगंध है, अगर मंत्री दुर्गा सिंह ने मेरे पिताजी को फंसाया है तो मैं उसको छाती चीर कर उसका कलेजा निकाल कर आपके समक्ष लाऊंगा। मां मुझे सिर्फ आप आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने मकसद में अपने काम में कामयाबी पाए। मेरा आशीर्वाद सदा हो तेरे साथ है, तू अपने काम में जरूर सफल होगा। मेरे मुल्ले भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे मुल्ले भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का जाना, तू अपना फर्ज निभाना। आज मेरा बेटा गया है अपने बेकसूर पिताजी की तलाश में और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। हुक्म जानना चाहते हो? महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है, ये दोनों आंखें निकाल के ले जाऊंगा तो हमें 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। इसी महाराज दुर्गा सिंह का, और बदले में 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। इसीलिए इसको मारकर इसके बात कर बात, तुम इसे हमारे हवाले कर दो। रही बात, महाराज जी इनाम के तौर पे तुझे 50,000 रुपए देंगे। 50,000 और मैं तुझे 1,00,000 रुपए दूंगा। छोड़ दे इन्हें। छोड़ने के लिए 1,00,000 रुपया? हथकड़ी खोलो और चले जाओ यहाँ। मारने के लिए 50,000। कालू जल्लाद मौके का फायदा उठाएगा, इसको छोड़ देना हो। इससे 1,00,000 रुपए लूंगा, जंगल में जाकर किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज के समझ पेश करूंगा, वहां 50,000 लूंगा, फिर तो मेरे पास 1,50,000 रुपया हो जाएगा। ये लो। रकम कब मिलेगी? जाते जाते अपना ठिकाना बताओ, तुम्हारे बताए हुए ठिकाने पर पैसा पहुंच जाएगा। पहुंचा देना। जो बिंदागन का नहरवा है, बिंदागन का जो सावधान नहर है, उसी के बगल में पावर हाउस है और उसी के जस्ट बगल में हम रहते हैं, हमारा मकान है।
वहीं पहुंचा देगा, ठीक। वादा रहा। कोलिया से जाना सीधा, आगे जाओगे तो हमारा ही मकान मिलेगा। अब वो हमारा काम है, तुम जा सकते हो। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, पहुंचा दे। वाह वाह बच्चे वाह, आज मुझे अंधा होने से बचाया है, हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, शाबाश बच्चे। कौन है आप बाबा? और ये जुल्म की जंजीरों में जकड़े हुए ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा महाराज दुर्गा सिंह ने तुम्हें सुनाकर तुम्हारी जान लेने के लिए तुम्हें जल्लाद के हाथ सौंप दिया? बच्चे, मैंने कोई जुल्म नहीं किया है और ना ही कोई गुनाह किया है। हम निर्दोष हैं, निर्दोष होकर के भी दोषी बना दिए गए और 20 साल से मुझे सलाखों में बंद कर दिया गया और आज तो मुझे अंधा हो जाए। बच्चे, मैंने कोई जुल्म नहीं किया। घबराओ नहीं, आजाद कर दो इन्हें। बाबा लो, मुक्त हो गए आप जंजीरों से, लेकिन अब ऐसी हालत में आप कहां जाएंगे? अगर दुर्गा सिंह को पता चल गया तो आपकी जान के पीछे पड़ जाएगा। बच्चे, अब तो दिल के अंदर एक तमन्ना है, उस शराब दुर्गा सिंह से अपना बदला चुकाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से बुरे राज में मुझे बदनामी मिली है, मुझ पे कलंक लगा है। मैं सच्चाई को सामने लाना चाहता हूँ बच्चे। तो ठीक है बाबा, अगर आपकी यही मर्जी है तो माँ भवानी आपकी रक्षा करे। बाबा, मेरा नाम फूल सिंह है, लेकिन बाबा मुझे अपना बेटा समझकर ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट तुम्हारे लिए बाबा। शाबाश बच्ची शाबाश, आज तुम्हें देखकर मुझे भी अपने बच्चों की याद आ गई है। अगर आज मेरे लगते जिगर मेरे बेटे मेरे समझ होते तो तुम्हारे ही जैसे होते, लेकिन अफसोस न जाने कहाँ हैं वो बच्चे, हैं भी या नहीं। अफसोस। नहीं बाबा, ऐसा नहीं कहते, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए बाबा। कहते भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अच्छा बाबा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर देर हुई मेरे पिताजी चिंता में पड़ जाएंगे। बच्चे, तुमने हम पे एहसान किया है, इसीलिए आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ और धर्म का बेटा मानकर तुमसे बेटे का प्यार प्राप्त करूंगा। साथियों, जा बजाओ अपना डंका पूंछ का और तुरंत अड्डे पर पहुंचो। इतना होनहार बच्चा है, इसने बेएहसान किया है। अगर इस बच्चे के लिए कभी मुझे अपनी जान देनी पड़ जाएगी तो हंसते हंसते जान दे दूंगा, लेकिन अब जो शराब दुर्गा सिंह से अपना बदला चुकाऊंगा, जिसकी वजह से मुझे बदनामी मिली है। और हराम यदि निर्मला तहस नहस करवा दिया अपने परिवार का, ऐसी नागिन तो समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब ऐसे परिंदों को मैं खत्म करूंगा। आज तक मेरा नाम सेनापति निर्भय सिंह, लेकिन आज के बाद मैं दुश्मनों को मिटाने के लिए अपना नाम रखूंगा डाकू बागी सूर्या। डाकू बागी सूर्या, और रहूंगा पीहरों में, समय समय पर बाहर आऊंगा और अपने दुश्मनों को जिंदा जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय